माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने कार्बोहाइड्रेट के अंदर हनी ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ कि हनी होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको हनी स्टार्ट करने से पहले आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग किसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो एक प्लांट के केमिकल कैटेगरी की जो ड्रग है उसके अंदर हनी एक ड्रग आता है। हनी जो ड्रग है ये कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी की ड्रग है। तो हमारा जो हनी होता है, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जान लें कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारा जो शुगर और नॉन शुगर दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर प्लस नॉन शुगर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, उसके अंदर एक ड्रग आती है हनी। तो हनी हम लोग किसको बोलते हैं? हनी जो होता है, हनी का अगर हम लोग सिनोनिम के बारे में बात करें कि इसका सिनोनिम क्या होता है, तो हनी का जो सिनोनिम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मधु। मधु जो हमारी हनी है उसको हम लोग बोलते हैं मधु। सिनोनिम का मतलब होता है कि मधु जो है वो हनी का सिनोनिम है। इसका मतलब ये होता है कि हनी को हम लोग मधु नाम से भी जानते हैं। दूसरा, हम लोग हनी को मधु के नाम से और उसके अलावा उसको हम लोग हनी प्योरीफायर के नाम से भी जानते हैं। हनी प्योरीफायर, ये हनी जो प्योरीफायर है इसको हम लोग बोलते हैं हनी प्योरीफायर। किसका सिनोनिम है? हनी का। इसको हम लोग मधु भी बोलते हैं और हनी प्योरीफायर भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा हनी है, हनी के अंदर हमारा बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि हमारा जो हनी है वो हमको किससे मिलता है। तो अगर हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो हनी जो है, हनी इज़ अ शुगर सीक्रेशन। ये क्या है? शुगर सीक्रेशन। हनी जो है वो शुगर सीक्रेशन है। शुगर सीक्रेशन मतलब हनी एक जो सीक्रेशन है वो शुगर सीक्रेशन है जो कि डिपॉजिट होता है इन हनीकॉम्ब। तो ये हम सबको पता है, हम लोग ने हनी बी का छाता देखा है, ठीक है। तो हमारा जो हनी है वो हमारा हनीकॉम्ब के अंदर स्टोर रहता है। और ये कौन करता है? हनीकॉम्ब बाय द बी। जो भी हनी बी होती है, जितनी भी बीज होती हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं? ये स्टोर करके रखती हैं। कहाँ पर? हमारे छाते के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं हनीकॉम्ब। तो हमारा जो शुगर सीक्रेशन, हनी का बायोलॉजिकल सोर्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि हनी का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो आप लोग को बताना है कि हनी जो है वो एक शुगर सीक्रेशन है। वो क्या करती है? शुगर सीक्रेशन है। और हमको कहाँ ये हनी शुगर सीक्रेशन हमको कहाँ से मिलता है? ये हमको हनीकॉम्ब से मिलता है। और कौन देता है? बी देती है। बी सबको पता है, मधुमक्खी देती है। तो ये तो हमने बात करी कि हमको हनी कहाँ से मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हनी है इसका इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिस मैलीफेरिया। ये जो एपिस मैलीफेरिया है ये इसका क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है। तो हनी जो है, हनी हमको कहाँ से मिलती है? हनी हमको मिलती है मधुमक्खी से, दैट इज़ नोन एज बी से। और हनी का जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं एपिस मैलीफेरिया। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये इसका क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद अगर हम लोग फैमिली की बात करें कि हनी का फैमिली क्या है, तो हनी की जो फैमिली होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेई। तो एपिडेई इज़ अ फैमिली ऑफ हनी। तो आप लोग को ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि हनी हमको कहाँ से मिलता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है और उसकी फैमिली क्या है।
तो हनी हमको कहाँ से, हनी का अगर फिर से अगर हम लोग बात करें कि हनी हमको कहाँ से मिलता है, तो ये एक शुगर सीक्रेशन पार्ट है जो कि हनी कॉम्ब के अंदर कौन बनाती है, बी बनाती है। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, एपिस मेलिफेरिया, और इसका फैमिली क्या है, एपिडे। तो ये हमने बात करी बायोलॉजिकल सोर्स की। अब हम लोग बात करेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हनी हमको कैसे दिखती है, ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे हनी के पैरामीटर्स के, हनी हमको कैसी दिखती है, हनी का क्या हम लोग को क्वालिटी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग हनी की बात करें तो हनी की कलर की बात हम लोग करेंगे कि हनी का कलर हमको कैसा दिखता है। जो हनी का कलर है वो हमको दिखता है पेल येलो। दिस इज़ अ पेल येलो। हनी का जो कलर हमको मिलता है वो हमको मिलता है पेल येलो। उसके बाद हम लोग अगर ऑर्डर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, ऑर्डर की। ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हनी का जो ऑर्डर होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा होता है प्लीजेंट। इसका मतलब ये होता है, अगर हम लोग ऑर्डर की कभी बात करते हैं कि ऑर्डर इसका कैसा है, तो हमको ये बताना है कि ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। स्मेल का मतलब होता है कि हमको वो कैसे हमको उसका स्मेल कैसा आ रहा है। तो हनी का स्मेल एकदम कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि उस जैसा स्मेल किसी और का नहीं है, दैट इज़ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। और प्लीजेंट का मतलब होता है एकदम मतलब बिना मतलब एकदम लाइट स्मेल जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लीजेंट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टेस्ट की, अगर हम लोग टेस्ट की बात करते हैं तो हनी का टेस्ट सबको पता है कि हनी का टेस्ट कैसा होता है। ऑब्वियसली हनी का जो टेस्ट होता है वो होता है स्वीट। हनी सबको पता है, हनी खाने में मीठी होती है, दैट इज़ नोन एज स्वीट इन टेस्ट। तो हनी का टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है। हनी हमको खाने में मीठी होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके कि हनी जो होती है वो उसका हमको कौन कौन सा टेस्ट हनी हमको देता है, तो हनी का जो होता है, हनी का जो टेस्ट हमको मिलता है वो लिमिट टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट टेस्ट। हनी हमको देता है ऑफ क्लोराइड एंड सल्फाइड। तो हनी, अगर हमको हनी को चेक करना है तो हनी का हम लोग क्या देखेंगे, उसका क्लोराइड और उसका सल्फाइड जो टेस्ट है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो हनी हमको क्या देता है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फाइड के थ्रू हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। अब हम लोग बात करें कि जो हनी जो होता है वो हमको कैसे क्या दिखता है। हनी का हमको स्टिकी नेचर अगर पता करना है या वो कैसा है, ट्रांसलूसेंट है कि थिक है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो जो हनी होता है, हनी अगर हम उसका सिरप देखें, जो सिरप अगर हम लोग देखें हनी का, तो इसका जो सिरप होता है वो थिक हमको दिखता है, थिक होता है, थिक इन नेचर, थिक। उसके बाद लिक्विड नेचर का होता है। उसके बाद ये जो होता है ये ट्रांसलूसेंट, ये हमको ट्रांसलूसेंट दिखता है व्हेन फ्रेश। उसके बाद अगर हम इसको वो करते हैं व्हेन फ्रेश, अगर हम इसको देखते हैं एंड ऑन कीपिंग इट बिकम ओपेक। ये ओपेक कब हो जाता है, ये ओपेक हो जाता है अगर इसको हम रखा छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड ग्रैन्युलर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ग्रैन्युलर, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और समटाइम ये किस में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टलाइन में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि हमको पता है कि जो ग्लूकोज है ये शुगर इन नेचर का है, तो अगर हम लोग फ्रेशली अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमको थिक लिक्विड की फॉर्म में मिलता है
ट्रांसलूसेंट रहता है अगर इसको हम लोग अगर हम इसको फ्रेश देख रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग कैप्ट करके रखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ओपेक दिखने लगता है और हमको ये ग्रैन्युलर क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी दिखने लगता है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, तो ये किस किस चीज़ में सॉल्युबल होता है। तो ये जो होता है सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ऑब्वियसली बात है, वाटर में क्यों सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये शुगर इन नेचर का है, दैट्स वाई ये सॉल्युबल होगा वाटर में। तो ये वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल, ठीक है। उसके बाद ये इनसॉल्युबल किस में होगा, अल्कोहल में। इनसॉल्युबल इन, ये इनसॉल्युबल किस में होगा, इनसॉल्युबल होगा अल्कोहल में। तो ये हमने बात करी अभी सॉल्युबिलिटी की कि किस में ये सॉल्युबल होगा और किस में ये इनसॉल्युबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जिसको हम लोग बोलते हैं कि हनी के अंदर बेसिकली क्या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है जिसके कारण इसकी एक्टिविटी होती है। तो जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर पाया जाता है, तो हनी जो होता है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, ग्लूकोज का। ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है ऑफ ग्लूकोज का, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, ठीक है। उसके बाद सुक्रोज, उसके बाद इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शुगर से मिलके बनी होती है, मतलब ये शुगर के पार्ट्स हैं, ठीक है। और कुछ क्वांटिटी में इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्वांटिटी में इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के कारण ये क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। तो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की अगर हम लोग बात करें तो शुगर के अंदर फ्रक्टोज, सुक्रोज और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमने अभी बात करी कि इसके अंदर कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सम क्वांटिटी में इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ऑब्वियसली बात है कि मधुमक्खी लेके आ रही है तो उसके थ्रू कुछ इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भी छूट जाएंगी, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम पोलन ग्रेन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो हमारे मेनली देखा जाए तो इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये एक शुगर ग्लूकोज का ही पार्ट्स हैं सारे, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर जो हमारा जो ये हनी है इसका क्या यूज़ है, तो अगर हम लोग यूजेस की बात अगर करते हैं तो इसका जो यूज़ है वो क्या होता है, मतलब हनी हमारा कहाँ कहाँ हमको यूज़ करते हैं। तो हनी का जो नेचर होता है ये सबको पता है कि हनी का नेचर जो होता है, ये हनी का नेचर क्या होता है, एकदम सॉफ्ट स्मूथी होता है। तो ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इसको, डिमल्सेंट में। इसका जो यूज़ होता है वो होता है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट का मतलब होता है एकदम सूथीनेस। उसके बाद इसका जो सेकंड नंबर का यूज़ होता है वो होता है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट का मतलब होता है कि हनी हमारा हम लोग एज आ स्वीटनर यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्वीटनिंग एजेंट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हनी हम लोग और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो बच्चों के सिरप्स होते हैं, मतलब चिल्ड्रन सिरप, इसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। लाइक कफ सिरप्स, इसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसका यूज़ कहाँ का करते हैं, चिल्ड्रन सिरप में एंड कफ सिरप्स में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हनी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशन होती हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स में उसका यूज़ होता है।
कैंडीज़ जो बच्चों की चॉकलेट्स बनती हैं उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी इसके यूजेस हैं जो कि हनी के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह इसको यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग ने सारे यूज़ पढ़े कि हम लोग कैसे हनी को यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह, और इसका एक बार और इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। डिमलसेंट में, स्वीटनिंग में, चिल्ड्रंस सिरप में, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में और कैंडीज़ में। थैंक यू।